सीसीटीवी में तस्वीरें जरूर कैद हो जाती किस तरीके से 1:55 का कुछ टाइम है जब ई रिक्शा में सवार होकर ये शातिर युवक आता है। चोरी की खबरें तो आपको हमने बहुत सारी अलग अलग दिखाई हैं, लेकिन आज वाली आपको थोड़ा हैरान कर देगी। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि एक पोश इलाका है मॉडल टाउन का, गटर खुला पड़ा है इसका सीवरेज का जो ढक्कन है वो बताया जा रहा है कोई चुरा के ले जाता है। सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो सामने आता है कि एक लड़का है जो कुछ 25 से 26 साल का लग रहा है, मतलब कम उम्र का कोई युवक लग रहा है, जो कि पहले यहाँ से आता है और उसके बाद यहाँ पे इसको ढीला कर देता है क्योंकि जो ढक्कन होता है सीवरेज का काफी टाइट होता है। और उसके बाद वो फिर से ई रिक्शा में सवार होकर आता है। लगभग 1:55 की कल दिन की वारदात बताई जा रही है। तब वो उतरता है और ढक्कन को निकाल के ई रिक्शा में रख लेता है और चोरी करके यहाँ से फरार हो जाता है। और ये भी सामने आया है कि आसपास के इलाके में पहले भी इस तरीके की चोरियां हो चुकी है। कई बार कोई व्यक्ति जो है आके किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी यहाँ पड़ोस में और उनके गाड़ी के चारों टायर चोरी हो जाते। तो मतलब यहाँ पे जो चोरियां हैं वो बढ़ती जा रही है और दिन दिहाड़े इस तरीके की चोरी होती है। 2 बजे के करीब कल का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह कि 100 कदम की दूरी पे यहाँ पे मॉडल टाउन की चौकी लगती है। हालांकि अभी फिलहाल डायल 112 मौके पर पहुंची हुई है। सीसीटीवी भी आपको दिखाई जाएगी और जिनके घर में चोरी हुई है वो भी यहाँ पे मौजूद जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो खुद भी पत्रकार रह चुके हैं और सीनियर सिटीजन है। तो अगर अचानक से वो घर से बाहर आते हैं, वो बीमार भी हैं थोड़े, तो अगर एकदम से उनका पैर इधर पड़ जाता है अचानक से तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो सीवरेज है गटर है वो काफी गहरा होता है, मतलब 5 से 6 फुट गहरा होता है। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जिनके घर चोरी हुई है वो भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो आपने कितने बजे देखा था ढक्कन नहीं था यहाँ पे? ये सुबह मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके ढक्कन नहीं है। तो कुछ जैसे तकरारबाजी भी होती है कि ये कहते हैं कि भी हमने कहा हमने थोड़ी ना उठा रही है। नहीं, मेरे को ये था कि सफाई के लिए इसकी कंप्लेंट कर दो ना, भाई बुला लेता है बंदों को। तो मैंने सोचा कि वो साफ उनके हुआ नहीं है तो हो सकता है ये ढक्कन ना सीढ़ियों के पास रख गए होंगे। तो मैंने भाभी को बोला कि मैंने कहा वो इसका ढक्कन है नहीं है मेन होल का, थोड़ी सी इसमें वो गर्मा गर्मी होगी। उन्होंने कोई इतना सुने हमें क्या पता। मैंने कहा भाई मैं कुछ कह तो नहीं रही पर ये चोरी हुई है, बस इतनी सी बात हुई। फिर बाद में ये सारी कार्रवाई तो आपने देखी है। एक कैमरा ये भी नहीं, एक कैमरा सामने भी है। तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास में हालांकि तस्वीरें जरूर कैद हो जाती है और सामने आ जाता है। युवक का चेहरा उतना साफ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कम उम्र का युवक है जो कि दिन के टाइम में आता है, मतलब 1:55 पे आता है। ई रिक्शा में सवार होकर ढक्कन को ढीला करता है पहले, फिर निकालता है, ई रिक्शा में रखता है, चोरी करता है, फरार हो जाता है। तो मतलब दिन दिहाड़े इस तरीके की चोरी हो जाना थोड़ा अपने आप में अजीब बात है। और अजीब चोरी की घटना भी है। ये सीसीटीवी में कैद हो जाता है, वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाई जाएंगी। और सबसे मतलब गलत बात यह है कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो इनकी जो वाइफ है वो बोल रही थी कि मतलब शादी को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था यहाँ पे इस तरीके से गटर है और ढक्कन है, क्योंकि वो तो प्लेन ही होता है ढक्कन लगने के बाद। तो अचानक से वो एकदम बाहर आएंगी और उसके बाद इसमें पैर पड़ गया। या आसपास आप देखिए, मतलब रिहायशी इलाका है, कोई बच्चे शाम को अगर खेलते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे सैर करता है, कोई अचानक से अपना वाहन लेकर आता है और गलती से भी पैर पड़ जाए तो मतलब बड़ा हादसा होने का डर भी यहाँ पे जरूर बना रहता है। अच्छा, अब सीवरेज खुल चुका है तो यहाँ पे मतलब स्मेल भी आएगी और गंदगी का भी डर थोड़ा बना रहता है। तो बस वही अपील यहाँ पे जिनके घर यहाँ पे मौजूद है ठीक इसके सामने, वो यही अपील कर रहे हैं कि थोड़ा मतलब यहाँ पे जो प्रशासन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि क्यों दिन दहाड़े इस तरीके की चोरी हो जाती है, वो भी पुलिस चौकी से 100 कदम की दूरी पर। पुलिस की अगर गश्त होती तो शायद ये वाकई घटित ही ना होता, क्योंकि पुलिस चोरों ने ये समझा कि ये दोपहर का वक्त है, सो रहे होंगे, तो उस वक्त उन्होंने अपना इंजाम दिया सारी। वाकई दोपहर को नहीं होया, 12:30 बजे तक मैं हैगी शिकार, उसके बाद 2 बज के कुछ मतलब हैरानी की खबर ये जरूर है कि दिन दहाड़े जब सब लोगों के सोने का वक्त होता है, करनाल के पोश इलाके से घर के बाहर मौजूद ये जो सीवरेज है गटर है इसका ढक्कन चोरी हो जाता है। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब कुछ नशेड़ी लोग भी होते हैं जो कई बार ढक्कन वगैरह इसलिए ले जाते हैं कि मतलब नशा खरीदना होता है या थोड़ा बहुत बेच के इससे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए भी लोग कई बार ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं। लेकिन अभी वो सोचिए ना कि बुजुर्ग लोग हैं, बीमार भी रहते हैं, अचानक से बाहर आए, कई बार व्यक्ति का ध्यान भी नहीं जाता। मतलब किसी के लिए तो उसने चंद पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग है, बीमार है, वो एकदम से बाहर आए, उसका पैर पड़ जाए तो मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे पुलिस प्रशासन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इस तरीके की चोरी होना तो अपने आप में बहुत ही अजीब बात भी है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
तो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये शातिर युवक जो है पहले यहाँ पे आके देखता है और ढक्कन को हाथ वगैरह लगाता है, थोड़ा ढीला कर देता है क्योंकि जो सीवरेज का ढक्कन होता है वो थोड़ा टाइट होता है, उसके बाद फिर वापस निकल जाता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे इसको चोरी करता है। तो देख सकते हैं कि सीसीटीवी में तस्वीरें जरूर कैद हो जाती है किस तरीके से 1:55 का कुछ टाइम है जब ई रिक्शा में सवार होकर ये शातिर युवक आता है और किस तरीके से इससे पहले भी एक बार आता है और थोड़ा ढीला कर देता है ढक्कन को, उसके बाद ई रिक्शा पे सवार होकर आता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि सीवरेज यहाँ पे खुला पड़ा है क्योंकि कल रात तक इसके ऊपर ढक्कन था, लेकिन आज सुबह जब यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी उठ के देखते हैं तो वो ढक्कन यहाँ से गायब होता है। तो उनका अंदाजा है कि जरूर किसी ने चोरी किया होगा क्योंकि एक तो ढक्कन काफी भारी भी होता है, ऊपर से लोहा भी उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चोर जो है या कोई भी जो व्यक्ति रहा होगा उसने इसको चुरा के बेच दिया होगा। शायद एक तो मॉडल टाउन का पोश इलाका है और यहाँ से इस तरीके की चीज चोरी हो जाना, ऊपर से वो महज 100 कदम की दूरी पे है और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं जिन्होंने हमें फोन किया और उनका कहना है कि अगर गलती से पैर इसमें पड़ गया तो चोट भी लग सकती है। कौन है जो मतलब ऐसी हरकत करेगा कि सीवरेज के ढक्कन तक को चुरा के ले जाएगा? तो अंकल जी एक बार बता दीजिए कि कैसे हुआ, क्या कुछ आपको पता है? ये बेटा मुझे सुबह पता लगा कि जैसे नीचे वालों ने शोर मचाया कि भाई ढक्कन गायब है, तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने कोशिश की इधर उधर देखने की, लेकिन कोई हो सकता है उठा कर फेंक दिया हो, लेकिन ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये बिकने वाली चीज़ है। और जैसे ये किलो के हिसाब से बिकता है और कई 50-60 रुपए किलो ये बिकता है, लेकिन ये है कि भी अगले के लिए तो थोड़े से पैसे की बात है, लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं पैरालिटिक हूँ, मैं चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। इसी तरह मेरी मिसेज है, वो भी चल फिर नहीं सकती, लेकिन ये है कि इस तरह की हरकत कायराना तो है ही है और बेहद निंदनीय भी है। पहले भी होती हैं ऐसी चोरियां यहाँ आसपास? अक्सर होती होंगी, लेकिन ये है कि हमारी नज़र में तो यही है। ये कई बार ये यहाँ से ढक्कन भी ये उतार के ले जाते हैं, पानी की टंकियाँ टूटी उतार के ले जाते हैं, अजीब तरह आती है। ये सामने देखिए पुलिस चौकी है, बिल्कुल ठीक सामने आपके नजर आ रही होगी पुलिस चौकी। हालांकि आपने सीसीटीवी कैमरास भी लगवा लगे हैं, तो एक बार सीसीटीवी कैमरास में भी देखने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ स्पष्ट हो पाए कि कौन यहाँ पे आता है, कितने बजे की बात है। लेकिन बहुत ही मतलब हैरानी की बात है कि चोरी तो आए दिन होती है यहाँ पे, लेकिन ऐसे सीवरेज का ढक्कन चोरी कर लेना, वो भी मतलब किसी के घर के आगे मौजूद था, और मतलब ऐसी हरकत कौन ही कर